देखो अच्छा हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे क्लासिफाई करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। फर्स्ट देखो दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई करेंगे। पहले इसके ऊपर पहला तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। आप लोग भी नोट करना सबको, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पहला आता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, दूसरा बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर का बेस में क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का बेस में क्लासिफाई करेंगे। पहले स्ट्रक्चर का बेस में देख लेते हैं थोड़ा सा। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। ऑन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के बेस में क्या होता है? ओपन चेन, और एक होते हैं क्लोज चेन। ओपन चेन और क्लोज चेन, ठीक है। ओपन चेन को और एक चीज और एक नाम बोल सकते हैं हम लोग, इसको एलिफेटिक बोल सकते हैं, और इसको रिंग और साइक्लिक भी बोल सकते हैं। साइक्लिक और रिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। साइक्लिक और रिंग चेन। फिर से बोल रहा हूँ, दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई किया। पहले बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, दूसरा था बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में क्या था? ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को हम लोग एलिफेटिक बोल सकते हैं, क्लोज चेन को क्या बोलेंगे? साइक्लिक और रिंग। अब आते हैं ओपन चेन को। ओपन चेन को क्लासिफाई कर रहा हूँ। ओपन चेन को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। ओपन चेन को कैसे होते हैं? दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। स्ट्रेट चेन, जिसमें कोई ब्रांच नहीं रहेगा, ठीक है। स्ट्रेट चेन जैसे सिंपल स्ट्रेट एसिड एसिड, सॉरी CH3 CH2 CH2 CH3, स्ट्रेट चेन कंटीन्यूअस कार्बन, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन। नेक्स्ट होता है ब्रांच। ब्रांच चेन, ब्रांच का मतलब ब्रांच रहेगा, मतलब ऐसा रहेगा, सब्स्टिट्यूशन रहेगा इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या ब्रांच आ गया, सब्स्टिट्यूशन आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रांच चेन, ठीक है। ओपन चेन को दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई किया हूं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, ठीक है। अब आते हैं क्लोज चेन को कैसे क्लासिफाई करेंगे। अब आते हैं क्लोज चेन को कैसे क्लासिफाई करेंगे। क्लोज चेन को भी दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई करेंगे। एक तो बोलते हैं एलिसाइक्लिक और एक तो बोलते हैं एरोमेटिक। फिर से बोल रहा हूँ, क्लोज चेन को दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है एरोमेटिक।
अच्छे समझना पहले इसके बाद। अब एलिसाइक्लिक को भी दो तरीके से करेंगे, एलिसाइक्लिक को भी दो तरीके से। अब यहाँ पे समझना दोनों ही क्लोज चेन ना, एरोमेटिक भी क्लोज चेन है, एलिसाइक्लिक भी क्लोज चेन। बट एरोमेटिक में क्लोज चेन में क्या होता है, एरोमेटिसिटी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे, फिर थोड़ा बहुत बताऊंगा जब एरोमेटिक को बताऊंगा उस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। एरोमेटिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है उसको फॉलो करेगा, उसको एरोमेटिक बोलेंगे। और सिंपल अगर क्लोज चेन रहेगा उसको क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक बोलते हैं। एलिसाइक्लिक दो तरीके से होते हैं, होमो एलिसाइक्लिक, दूसरा होते हैं हेटेरो एलिसाइक्लिक। होमो एलिसाइक्लिक मतलब ओनली क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन भी रहेगा और कोई दूसरा एटम नहीं रहेगा। हेटेरो एलिसाइक्लिक में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, कोई हैलोजन हो सकता है, ऐसे कुछ एटम अगर रहेगा उसको, अगर सल्फर भी होता है, कभी सल्फर भी होता है, ये सब एटम अगर रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेटेरो एलिसाइक्लिक। फिर से बोल रहा हूँ, होमो एलिसाइक्लिक मतलब ओनली क्लोज चेन होगा और कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा, दूसरा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, दूसरा कोई एटम नहीं रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बेंजीन नहीं है ना, बेंजीन नहीं है, क्या क्लोज चेन है, इसको क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। देखो ओनली कार्बन हाइड्रोजन है इसमें और कुछ एटम नहीं है, ठीक है। और एक बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, देखो ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया, इसको क्या बोलेंगे, हेटेरो एलिसाइक्लिक। ये एरोमेटिक रिंग नहीं है ना, एरोमेटिक से किसे बता रहा हूँ क्या प्रॉपर्टी होता है। ले एरोमेटिक को भी सेम दो तरीके से, होमो एरोमेटिक और हेटेरो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक मतलब सिंपल कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ। मैं यहाँ पे एग्जांपल तो लिख रहा हूँ, यहाँ पे होमो एरोमेटिक का एग्जांपल लिख रहा हूँ, बेंजीन। इन दोनों में डिफरेंस चेक करो अच्छे से, ये था एलिसाइक्लिक, ये हो गया एरोमेटिक। इन दोनों में डिफरेंस चेक करो अच्छे से, दोनों सेम नहीं है ना, इसमें डबल बॉन्ड है, जिसमें आप लोग पढ़ेगा हुकेल्स रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जिस सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको एरोमेटिक बोलेंगे। जिसमें क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इनके वाले यहाँ पे क्या हो सकते हैं, इनके वाले हो सकते हैं 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सोचा चलो कितना पाई बॉन्ड है, कौन बताएगा। डबल बॉन्ड मतलब क्या है, सिग्मा 1 पाई, कितना पाई बॉन्ड है बोलो, अब समझो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बोले एरोमेटिक उस चीज को बोलूंगा जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, जिसमें क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक रहेगा। यहाँ पे तो कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं, मतलब एरोमेटिक नहीं है। फिर क्लोज चेन है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलिसाइक्लिक होमो एरोमेटिक बोल सकते हैं। ये सब लो, देखो क्लोज चेन होता है उसको एलिसाइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। एलिसाइक्लिक के अंदर ही भी क्या होगा, होमो एलिसाइक्लिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के और कोई दूसरा एटम नहीं है। यस और नो, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। अब इसको देखो अच्छे से, ध्यान से देखो इसको, इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड रहने से एरोमेटिक नहीं हो जाते। अच्छा समझना, डबल बॉन्ड रहने से एरोमेटिक नहीं हो जाते। डबल बॉन्ड में क्या कंडीशन है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए। मतलब इसमें कितना पाई बॉन्ड है, कितना डबल बॉन्ड है, बोलो कितना डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन 2 है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस फार्मूला में n के जगह में 0 1 तो कुछ भी पुट करके देखो तो 6 आएगा कि नहीं, कुछ भी वैल्यू पुट करके 6 आ रहा है। जो फार्मूला था उस फार्मूला में 0 1 2 3 कुछ भी पुट करो, पुट करके देखो 6 आ रहा है कि नहीं आएगा। इनके वैल्यू पुट करो, कुछ भी कोई सा भी वैल्यू में आएगा 6, कौन सा में आएगा, इस फार्मूला में इनके वैल्यू पुट करो, एक बार 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, देखो किसी न किसी में 6 आएगा। चेक करो किस में आ रहा है, 2 में, नो 1 में आएगा। यस वेरी गुड, 1 में आएगा। देखो इनकी जगह 1 पुट करो, क्या होगा 4+2 मतलब मैच हो रहा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरोमेटिक बोलेंगे। मैच हो रहा है मतलब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरोमेटिक बोलेंगे। आया समझ में,
एरोमेटिसिटी चेक करने का तरीका बता रहे हो, समझ में आ गया। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 कितना पाई बॉन्ड देखोगे उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे उतना इलेक्ट्रॉन है। अब n का वैल्यू पुट करोगे 0 1 2 पुट करके देखना, चेक करना, अगर मैच होएगा तो एरोमेटिक, नहीं होगा तो एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। ये होमो एरोमेटिक हो गया। अगर हेटेरो एरोमेटिक में क्या होगा, एरोमेटिक तो होगा साथ में कोई हेटेरो एटम भी रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो साथ में नाइट्रोजन भी आ गया यहाँ पे, तो इसको एरोमेटिक तो है बट इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेटेरो एरोमेटिक। आया समझ में हेटेरो एरोमेटिक्स? यस। नेक्स्ट है द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप। अच्छे से समझना, इसको फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। मैं सीधा टेबल बना दे रहा हूं, आप लोग को बुक में भी देखना टेबल है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से टेबल। कौन सा ग्रुप को क्या बोलते हैं, बस इसी के ऊपर बेस करके। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसको क्या बोलते थे, एल्केन होता था, ठीक है। सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, ठीक। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्केन। कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको बोलते हैं एल्काइल। अगर RX मतलब कोई हैलोजन, X मतलब होता है हैलोजन, क्या होता है याद रखना, अभी बहुत काम आएगा हर जगह में हैलोजन। X मतलब होता है हैलोजन, ठीक है, हैलोजन। X मतलब क्या होता है, हैलोजन होता है। क्या हो सकते हैं हैलोजन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड, याद रखना। एल्किल, आर को क्या बोलते हैं, आर ग्रुप को एल्किल ग्रुप बोलते हैं और हैलोजन को हैलाइड बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। फिर से बोल रहा हूं देखो, RX, X बोलते हैं हैलोजन, X मतलब ये क्या है, हैलोजन, ठीक है। R को एल्किल ग्रुप बोलते थे और X को हैलाइड्स, तो हो गया एल्किल हैलाइड्स। नेक्स्ट आते हैं ROH, इसको तो पता होगा OH को क्या बोलते हैं, OH से उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल। OH रहेगा उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। RSH इसको बोलते हैं थायोल। OH रहेगा तो अल्कोहल, SH रहेगा तो थायोल। उसके बाद बाकी इधर लिख रहा हूं मैं। एरोमेटिक में OH रहते हैं, मतलब रिंग में OH, उसको बोलते हैं फेनॉल। रिंग में OH रहेगा उसको क्या बोलते हैं, फेनॉल बोलते हैं। ROR, दोनों साइड में R ग्रुप, कोई सा भी एल्किल ग्रुप है, बीच में ऑक्सीजन है, दोनों साइड में R ग्रुप है, कोई सा भी एल्किल ग्रुप है, बीच में ऑक्सीजन है, उसको क्या बोलते हैं, इथार बोलते हैं। आएगा सबको, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, अभी थोड़ा बहुत बस देख लो। RC=OH, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड्स। RC=OR, इसको बोलते हैं कीटोन। RC=OH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और आगे लिखा रहा हूं, आगे बहुत सारा है, हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, तो समझ में आएगा, एक एक करके हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट
पहले आईयूपीएसी होता क्या, थोड़ा समझ लेते हैं। आईयूपीएसी कहाँ से आया? एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग कॉमन नेम यूज करते हैं बहुत सारे कंपाउंड का, लेकिन क्या होता है कोई एक नेम फिक्स होता है तो उसको हर जगह में यूज करने में हम लोग को आसान होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज का नाम अगर यहाँ पे अलग होता है, दूसरी जगह में अगर अलग होते हैं तो हम लोग को उसको बोलने में दिक्कत होता है। अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल कोई नेम होगा तो उसको क्या हम लोग कहीं भी जाके यूज कर सकता हूँ। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? आईयूपीएसी ऐसे एक तो संस्था होता है जो क्या करते हैं, ऐसे नाम एक तो फिक्स करते हैं। उन लोग क्या करते हैं, नाम को फिक्स करते हैं। आईयूपीएसी आईपीएसी का मतलब फुल फॉर्म को लिख लेते हैं। आईपीएसी का फुल फॉर्म किसी को पता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड सी फॉर केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इतना बात पहले नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो लिखने के तरीका क्या होते हैं, पहले रूल्स को अच्छे से ध्यान से देखो। मैं फिर से बोलने वाला हूं, को तीन पे डिवाइड कर लिया हूं। पूरा नोमेनक्लेचर लिखने के लिए हम लोग प्रीफिक्स लिखना है, उसका रूट को लिखना है, नेक्स्ट सफिक्स को लिखना है, ठीक है। प्रीफिक्स भी दो तरीके से होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? कोई भी सब्स्टिट्यूएंट कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जब आएगा क्वेश्चन तब और अच्छे समझ में आएगा, उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स बोलेंगे, ठीक है। इससे बोल रहा हूं, देखो प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स बोलेंगे। ये को मिथाइल बोल रहे हैं। मिथाइल बोल। फिर से बोलो, देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आयोडो, OR को एल्कोक्सी, CH3 को मिथाइल और C2H5 को इथाइल। देखो यहाँ पे एल्कोक्सी, अगर OCH3 होता है तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल है, इसको मिथॉक्सी बोल देंगे। अगर OC2H5 होगा तो इसको बोलेंगे इथॉक्सी। Nomenclature of alkane. Nomenclature of alkane. जो ऑलरेडी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे। Nomenclature of alkane. पहले रूल्स को नोट करते हैं। फर्स्ट रूल, select. Rule number 1. Select longest carbon-carbon chain. क्या करना है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन-कार्बन चेन को पहले सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ध्यान रखना, डीड नॉट स्ट्रेट चेन, मतलब ऐसे जरूरी नहीं है सीधा सीधा ही रहेगा। लॉन्गेस्ट मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो जैसे मान लीजिए ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अब आपको बोला लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, तो ऐसे ढूंढोगे 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे देखो सीधा नहीं है ना, टेढ़ा हो गया, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। लॉन्गेस्ट मतलब कंटिन्यू नंबर गिनते जाओ, कंटिन्यू आना चाहिए। ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट चेन। इतना बात समझ में आएगा? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। पहले क्या ढूंढना है? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को ढूंढो पहले, ठीक है। ढूंढ लिया। देखो ऐसे जरूरी नहीं है सीधा ही चलेगा, कंटिन्यू होना चाहिए। देखो इसके बाद ये कंटिन्यू हो गया। जैसे और दे रहा हूं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, और देखो अच्छे से
जैसे मान के चलो ऐसा टाइप है, इसमें पहले ढूंढना है लॉन्गेस्ट चेन किधर से ढूंढो। अच्छा देखो मैं गिना हूं, यहां देखो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, अरे ऐसा नहीं बीच से कहीं स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो 1 2 3 4 5 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, देखो 5 लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है। अब लोग देख लो एक बार कहीं से और कहीं से 6 7, तो कितना आ रहा है लॉन्गेस्ट चेन 5, यस और नो? ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब इधर से गिनना विनना वो सब बाद में आ रहा हूँ ना, एक एक करके थोड़ा थोड़ा सीखते हैं पहले। इतना बात समझ में आ गया लॉन्गेस्ट चेन सबको, ठीक? यस सर। उसके बाद दूसरा रूल में आते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखो क्या होता है। मान के चलो ऐसे हो गया, दोनों तरफ से लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है, अच्छा समझना बात। If 2 or more longest chain are there, chain, then अच्छा समझ में आया, मान लो दोनों तरफ से longest chain आ रहा है। If 2 or more longest chain are there, then अगर मान के चलो दोनों तरफ से लॉन्गेस्ट चेन आएगा, तब किधर से लेंगे? सिलेक्ट दोस चेन which have more substituent, सिलेक्ट, और ऐसे लिख सकते हो मोर ब्रांच भी लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच दोनों सेम है, ठीक है। मैं एग्जांपल दूंगा और अच्छे समझ में आएगा। अपने अगर मान चलो लॉन्गेस्ट चेन दोनों तरफ से आ रहा है, ठीक है, तो किधर से लेंगे बोले, जिधर से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट दिखेगा उधर से लोगे, जिधर से क्या दिखेगा ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट दिखेगा उधर से लेंगे। तो दिखा रहा हूं कैसे। एग्जांपल दे रहा हूं समझना। CH इसका ध्यान से देखो, इधर से लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है, कितना लॉन्गेस्ट चेन पहले इसको चेक कर लो। ऐसे का नाम लिखूंगा, अगर मान के चलो इधर से लिख रहा हूं, ठीक है, तो कितना हो रहा है ब्रांच 2 हो रहा है, ठीक है। यस सर। और कुछ अगर मान के चलो ऐसे लेते हैं, सीधा लूंगा 1 2 3 4 5, फिर भी कितना आ रहा है, तो ही 4 है, और देखो 1 2 3 4 5 ऐसे लेते हैं तो क्या दिक्कत होते हैं, ऐसा नहीं ले पाओगे, देखो बता रहा हूं। अगर आप लोग ऐसे लेते हैं, एक ये भी तो 5 है ना, चेक करो। यस सर। लेकिन ऐसे नहीं ले पाओगे, बात समझ में आ रहा है क्यों? थर्ड रूल क्या बोल रहे हैं, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, so that the branch get lowest locate। आसान तरीके से समझा रहा हूं, एक मिनट।
लोएस्ट लोकेंट मतलब क्या है? लोकेंट मतलब एक्चुअली यहाँ पे नंबर, लोकेंट मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हो हम नंबर। नंबर एक उसी साइड से देंगे जिधर से सब्स्टिट्यूशन को आई मीन ब्रांच को पहला नंबर मिलेगा। क्वेश्चन एग्जांपल दे रहा हूं, बोल रहे नंबरिंग उसी साइड से देंगे जिधर से क्या मिलेगा, हम लोग जो ब्रांच है सब्स्टिट्यूशन उसको पहले नंबरिंग मिल जाए। जैसे देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, इसका लॉन्गेस्ट मैंने चेक करो कहां से हुआ, 1 2 3 तो नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 ये सब इधर से क्या है तो 1 2 3 4 5 6 दोनों साइड से क्या आ रहा है 6 है, ठीक है। बट हम लोग को अब नंबरिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। नंबरिंग इधर से देंगे मतलब जिधर से हम लोग को पहले सब्स्टिट्यूशन मिल जाए। इधर से देखो कितना मिलेगा आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 5 में मिलेगा सब्स्टिट्यूशन। इधर से गिनूंगा तो 1 2 3 4 5 6 कौन सा सही है? क्या बोला है? ब्रांच को लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। इसमें कितना मिल रहा था 5 मिल रहा था, इसमें 2 मिल रहा है, तो कौन सा सही है बताओ? 2 वाला, 2 वाला मतलब ए वाला सही है, 2 वाला सही होगा, ठीक। ब्रांच को क्या लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। इतना बात समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके अब देखो दूसरी नेक्स्ट रूल आते हैं, फोर्थ नंबर। फोर्थ रूल क्या बोल रहे हैं? लोएस्ट सम रूल। क्या होता है लोएस्ट सम रूल? क्या होता है अच्छे समझना। जैसे मान लीजिए वो 2 और 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन किसी के, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कुछ ऐसा नहीं। पहले लॉन्गेस्ट ढूंढ लो, लॉन्गेस्ट चेन देखना है साथ साथ ये भी देखना है ना, क्या बोलते हैं ज्यादा सब्स्टिट्यूशन भी हो जाए, सीधा हो रहा है साइड तक, ठीक है। ये वाला लॉन्गेस्ट होगा। यस सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, नंबरिंग में अगर देखते जाओगे इधर से नंबरिंग करूंगा तो 2 में सब्स्टिट्यूशन, इधर से नंबरिंग करूंगा फिर भी 2 में सब्स्टिट्यूशन, यस और नो? यस सर। मतलब जो अभी जो थर्ड रूल था ना, थर्ड रूल से इसको हम लोग नहीं बना सकते, यस और नो? तो इसके लिए दूसरा रास्ता क्या करोगे, पहले यहां से नंबरिंग करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 इसका रूल्स का नाम क्या है? लोएस्ट सम रूल। पहले सम करेंगे, कहां-कहां सब्स्टिट्यूशन है उसका सम करेंगे। तो 2 में सब्स्टिट्यूशन है 2, 2 में 2 है 2 + 2 नहीं समझ में आया तो पूछना, +4 8, यस और नो? इतना समझ में आया? नो सर। देखो यहाँ पे 2 में सब्स्टिट्यूशन था, देखो यहाँ पे 2 में सब्स्टिट्यूशन था 2 2 है, देखो ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन नीचे इसलिए और एक वाला लिखा हूं, ठीक। और एक सब्स्टिट्यूशन कहां पे था 4 में था 4 लिखा हूं, देखो 2 + 2 + 4 अभी आया समझ में? यस सर। अब अगर इधर से नंबरिंग करते मतलब इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5 कहां सब्स्टिट्यूशन है 2 में एक तो है प्लस यहाँ पे 4 + 4 मतलब 4 8 10, यस और नो? यस सर। कौन सा सही है बोला यहाँ पे? लोएस्ट सम रूल, मतलब जिसमें कम नंबर आएगा सम वो सही है, यस और नो? जिसमें कम नंबर आएगा वो सही है, तो इसमें ये वाला सही है, नीचे वाला गलत हो गया। आया समझ में? सर नहीं आएगा। जिसका सम कम आएगा, देखो रूल्स में बोला लोएस्ट सम रूल, जिसका सम कम आएगा वो सही है, उसका नंबरिंग सही है, ठीक है। देखो इसमें सम 8 आ रहा था, इधर से नंबरिंग कर रहा तो सम कितना आ रहा था 10 आ रहा था। ऐसा सर नहीं ये 2 + 4 ये सब क्या है? अरे जहां जहां सब्स्टिट्यूशन है उसका नंबर को जुड़ा हूं, जिस जिस पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन है आई मीन ब्रांच है उस पोजीशन को मैं ऐड किया हूं। देखो यहाँ पे 10 से जब गिन रहे थे 2 में सब्स्टिट्यूशन था 2 है इसलिए 2 + 2 2 में जो है ना 2 + 2 और एक कहां पे 4 में था +4, यस।
तो 4 + 2 + 2 8। इधर से अब इधर देखो 2 प्लस 4 में जोड़ो ना 4 + 4 10। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या रूल्स में लोएस्ट सम जिसमें ज्यादा सॉरी सम कम आएगा वही सही है। ठीक है, वही वाला सही, मतलब ये वाला सही है। इतना बात समझ में आ गया? यस सर। अब देखो लोएस्ट सम रूल से भी एक तो सबसे बड़ा रूल सब देखो 5 नंबर रूल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल, क्योंकि लोएस्ट सम रूल हमेशा काम नहीं करेगा। बता रहा हूं, जो रूल अभी बताऊंगा ना उसको अगर लोएस्ट सम रूल भूल जाओगे ना फिर भी चलेगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर कितना था 5 6 होगा सकते हैं 5 देखो रूल नंबर 5 क्या बोलते हैं यहाँ पे, जैसे मान के चलो ऐसा है CH3 CH2C पहले लॉन्गेशन देख लेते हैं। सीधा वाला होगा मेरा ख्याल से, देख लो सीधा सीधा वाला लॉन्गेशन हो रहा है ना। यस सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं ऊपर से पहले नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ओके, अब बताओ इसमें पहले लोएस्ट सम रूल देख लेते हैं एक बार, फिर बताऊंगा उसका एक्सेप्शन कहाँ पे है। ठीक है, इसको गिनोगे कितना होगा 3 प्लस अगेन 3 होगा, 3 में 2 है प्लस 5 मतलब हो गया 11। ठीक है, अब इधर से देख लेते हैं एक बार 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितना होगा 2 प्लस 4 प्लस 4 मतलब हो गया 10। ठीक है, कहीं गलत पड़ी क्या नो सर। नहीं किया ना, तो मतलब ये वाला लोएस्ट सम रूल में हो जाएगा, बन जाएगा। मतलब कौन सा लोएस्ट आ रहा है देखो, किसमें लोएस्ट आ रहा है इधर वाले में ना। यस सर, पीछे से। अच्छा, तो ये वाला सही है, मतलब इसमें जो एक्सेप्शन बोल रहे हैं यार तो उसमें नहीं आएगा। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जाम एक्सेप्शन ये वाला समझ में आ गया। अब एक्सेप्शन वाला एग्जांपल देखो। ठीक है, मतलब ये भी क्या हो गया रूल नंबर 4 में आ गया ना। मैं रूल नंबर 5 जो बोले जा रहा था उसके लिए एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर C 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा 9 बराबर ऐसे बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन 2 तीसरा चौथा। मैं भर नहीं रहा हूँ ना खाली इनको, पता तो है आप लोग को कैसे भरते हैं। ठीक है, आप लोग को बुक में भी देखना ऐसे ऐसे दिया रहता है कहीं पे। ठीक है, भरा नहीं है, भरना आता है ना आप लोग कार्बन के वैलेंसी। ठीक है, देखो इसको कैसे करोगे। पहले वाला लॉन्गेशन क्या सीधा सीधा दिख रहा है, लॉन्गेशन सीधा दिख रहा है। आप देखो नंबरिंग पहले ऊपर से कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितना होगा बताओ जोड़ के 3 प्लस 3 प्लस 8 कितना है 14। अब इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, कितना होगा वहां पर 2 प्लस 7 प्लस 7 16। मतलब अगर लोएस्ट सम देखता है तो वो किधर होना चाहिए, कौन सा सही होना चाहिए, ये वाला पर्टिकुलर सही होना चाहिए था ना, बट ऐसा नहीं होता है। अच्छे से ध्यान से सुनना बात को क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर इसको सीख जाओगे ना तो लोएस्ट सम अगर भूल जाओगे ना कोई लोएस्ट सम कुछ काम नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल रूल्स है। क्या रूल्स है बोले फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, ध्यान से सुनो, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस मतलब क्या होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट देखो
कितना है? 2 इसका फर्स्ट पॉइंट 3 यहीं पे खत्म कंपटीशन। कौन जीत गया? इसमें कौन सा काम था? ये जीत गया। और आगे हम लोग को देखना ही चाहिए कौन लोएस्ट सम क्या हो रहा है नहीं जा रहा है, उससे मतलब कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यस सर लोएस्ट सॉरी फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट चेक करेंगे, जिसका काम है वही सही है, आगे और नहीं देखना। बट एक्चुअली होता क्या है, लोएस्ट सम रूल में जो होता है ना, मैक्सिमम 99% केस में इस रूल्स को फॉलो करते हैं। जो लोएस्ट सम रूल होते हैं ना, ऐसे रूल्स फॉलो होते हैं। आई मीन फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को देखोगे ना, उसमें भी मैच हो जाता है, ठीक है। बट ये होता है फुल एंड फाइनल रूल्स। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस पहले क्या देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट 2 इसमें 3 है, बस यहीं पे खत्म करो, आगे और कुछ नहीं देखना है, साम और कुछ नहीं करना है। तो मतलब ये वाला मेरा सही है, नीचे वाला, ठीक है। ये सब लो, समझ में आया? यस सर यस सर यस सर इसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, ठीक है। इसी को याद रखना अच्छे से ना। अगर आप लोग लोएस्ट सम रूल में कर दोगे ना सब क्वेश्चन को, फिर कुछ में मैक्सिमम केस में हो जाता है। बट अगर आप लोग को कोई एक्सेप्शन दे दिया लोएस्ट सम रूल का, तो क्या होगा, इसमें दे दिया तो आप लोग लोएस्ट सम में करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी हम लोग याद रखेंगे उससे। अच्छा बात समझ में आ रहा है ना? पहला पॉइंट देख लेंगे, पहला पॉइंट में जिसमें काम है वही होगा सही। अब क्वेश्चन देखते हैं, रूल्स हो गया, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा और एक तो है रूल्स, जो नेम लिखोगे ना सब्स्टिट्यूशन का, वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर होता है। क्या होता है, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पढ़े थे आप लोग? जो अल्फाबेटिकली पहले आते हैं उसको पहले लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। अच्छा और भी रूल्स है, ब्रांच क्या होगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। नेक्स्ट रूल आता है 6, अल्फाबेटिकल ऑर्डर does not consider di, ट्राई, टेट्रा etc। 2 होते थे डाई होते हैं, 3 होते थे तो ट्राई होते हैं, 4 होते टेट्रा, ऐसे पढ़े हो ना आप लोग? यस सर इस रूल को अच्छे से ध्यान से देखना, समझना क्या बोल रहा हूँ। मतलब अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है ना, वो डाई ट्राई को नहीं लिखते। मान लो ऐसा डाई है, आपके पास इथाइल है और है आप लोग को आपके पास डाई मिथाइल है। समझो आज की बात क्या बोल रहा हूँ, इथाइल है और आपके पास डाई मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? इथाइल क्यों? यहाँ पे तो डी दिख रहा है मेरे को, डी पहले आता है, यस सर तो इथाइल क्यों हो गया? समझो क्यों हुआ। रूल्स देखो अच्छे से। तो क्या होना चाहिए, इथाइल होना चाहिए या डाइमिथाइल होना चाहिए, बताओ पहले। डाइमिथाइल होना चाहिए। यस सर समूह मिथाइल क्यों बोले हो? तो क्या होगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम लोग डाई को कंसीडर नहीं करेंगे, डी को कंसीडर नहीं होगा। यहाँ पे मिथाइल है, स्टार्टिंग का मिथाइल एम से और यही तो इथाइल पहले आएगा। आया समझ में? यस सर नेक्स्ट आता है 7 रूल। रूल नंबर 7 देख लेते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस टाई हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, मान लीजिए ऐसे हो गया 2 2 3 हो गया, इसमें भी हो गया 2 2 5। फिर से समझो अच्छे से। मान के चलो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस अगर टाई हो जाते हैं, देन क्या करेंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस टाई हो जाएगा तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना है। ये वाला मेरे को बहुत पसंद है। टाई ऑन फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, टाई ऑन फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। मान चलो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, देखो क्या होता है अगर टाई ऑन फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, अगर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस टाई हो जाते हैं, देन डिसाइड
according to alphabetical order. To alphabetical order. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, रूल्स खत्म। देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट चेक करना लॉन्गेस्ट चेन, बताओ जल्दी लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 is the longest chain। आया समझ में? 6 हो गया लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब देखते हैं नंबरिंग इधर से करेंगे। इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 में मिल रहा है सब्स्टिट्यूशन, इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 में मिल रहा है। इधर से सही होगा, इधर से क्या, इधर से 2 माइनस 1 2 3 4 5 6। देखो हमने रूल्स क्या था, फर्स्ट लिखते क्या किसको, 2 डिग्री प्रीफिक्स, आई मीन क्या होगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन को पहले लिखना, याद रखिए सब्स्टिट्यूशन को पहले लिखना, ब्रांच को पहले लिखेंगे। कहाँ कहाँ में ब्रांच है, 2 में है और 4 में है, तो ब्रांच को लिखने के लिए उसका पोजीशन को साथ लिखना है। देखो कैसे लिख रहा हूँ, 2 4 और बीच में डैश देते हैं ना नाम लिखने के पहले, नंबर के बाद और नेम अल्फाबेट जो ऑर्डर लिखोगे ना, सॉरी अल्फाबेट लिखोगे ना उसका और नंबर के बीच में क्या होगा, डैश रहेगा, ठीक है। तो सीएचटी को क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन में, बताओ, बताया था सबको, क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन में सीएचटी को, सब्स्टिट्यूशन में सीएचटी को क्या बोलते हैं, यस मिथाइल बोलते हैं। देखो 2 और 4 में है, 2 4 लिखा हूं, लेकिन दोनों में मिथाइल है, 2 सेम है मतलब डाई मिथाइल, ओके। अब चेन में कितना कार्बन है, 6 कार्बन, 6 मतलब रूट क्या होता है, हेक्स, सिंगल बॉन्ड में मतलब क्या ऐड होगा, एन, हेक्स एन, समझो अच्छे से बोल रहा हूं, 2 4 डाई मिथाइल हेक्स एन। आया समझ में सबको? कैसे हुआ? देखो पहले सब्स्टिट्यूशन को लिखते हैं, देखो फिर से बोल रहा हूं, पहले किसको लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन को, कहां कहां पे है, 2 में और 4 में, 2 4 पोजीशन लिख दो। सीएचसी को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, दोनों ही मिथाइल है तो डाई यूज किया हूं, 2 के लिए डाई यूज करते, दोनों सेम ग्रुप है, डाई सीएचसी को मिथाइल, चेन में कितना कार्बन, 6 है, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, एन। आया सबको अभी समझ में? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यस सर। अब इसका कैसे करोगे, अब आते हैं नंबरिंग, लॉन्गेशन कितना हो गया यहाँ पे 5, ठीक है। नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5, इसमें 3 पोजीशन में आ रहा है, इधर करूंगा तो 1 2 3 4 5, तो किधर से नंबरिंग होगा, बैक साइड से, देखो यहाँ से 1 2 में आ रहा है सर, 2 3 4 5, ठीक। तो किसको लिखते हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन को पहले लिखते हैं, देखो अच्छे से, इस सब्स्टिट्यूशन का नाम कौन बताएगा, कोई बताओ ये सब्स्टिट्यूशन का नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अच्छा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं बना रहा हूं, देखो ये CH3 है, मैं इसको सीधा कर रहा हूं, देखो समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, CH3 CH2 CH2 CH3, उसके बाद है C है CH3 CH3 CH3। अब आ रहा है समझ में? यस सर। अब बताओ नंबर किधर से था, इधर से था, 2 में 1 2 3 4 5, ठीक है।
ए सब्स्टिट्यूशन का नाम क्या है कौन बताएगा? CH2CH3 को क्या बोलते हैं? इथाइल इथाइल बोलते हैं और CH3 को मिथाइल बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बोला था सब्स्टिट्यूशन जब लिखोगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर चेक करते हैं, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे इथाइल को पहले लिखना पड़ेगा, यस और नो? यस सर तो 3 में है यस 3 इथाइल, 2 में मिथाइल 2 2 है 2 2 डाई मिथाइल। नहीं समझ में आता पूछोगे उसका टोटल चेन में कितना 5 कार्बन है होगा रूट पेंट सिंगल बॉन्ड है एन। आया समझ में? सर सबको आ गया समझ में? मैंने गलत बताइए कुछ बोल रहे हो? ध्यान से देखना इसको। लॉन्गेस्ट चेन पहले देखते हैं 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो नंबरिंग ध्यान से देखो। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, तो CH को यहाँ पे डालो 7 है। अब नंबरिंग देखो, यहाँ से नंबरिंग होगा तो 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग होगा तो 1 2 3। अब आएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, देखो यहाँ दोनों साइड में क्या हो रहा है, सेम नंबरिंग में आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, यस और नो? सर देखो इसके लिए भी रूल्स बताया था, अगर क्या रूल्स बताया था, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस अगर सेम हो जाता है तो उसके लिए क्या रूल्स था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस सेम हो जाता है, मान के चलिए अगर दो, ध्यान से देखो पहले, अगर ये दो ग्रुप सेम होते हैं, ए बी और ए बी सेम होते हैं, तो किधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर दोनों ग्रुप सेम होते हैं तो किधर से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे दोनों ग्रुप अलग है तो हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस अगर सेम हो जाते तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखते हैं, जिसका अल्फाबेटिकली पहले है उसमें पहले नंबरिंग आएगा। इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो इथाइल में क्या पहला नंबरिंग आना चाहिए, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। आया समझ में? कैसा नोट? यस सर यस सर जिसमें अल्फाबेटिकली पहले है उसमें पहला नंबरिंग होना चाहिए, इसलिए इधर से किया हूं। एक्चुअल में क्या हो रहा था, दोनों साइड से सेम नंबरिंग में आ रहा था, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस दोनों का सेम हो रहा था, तभी ऐसे करना पड़ा। ठीक है, अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखेंगे, ए इथाइल है, ए मिथाइल है, इसको पहले लिखेंगे 3 इथाइल यस यस 5 मिथाइल। स्टेट में कितना कार्बन चेन दिख रहा है, चेन में कितना कार्बन दिख रहा है, 7 तक दिख रहा है। सेकंड 7 होता तो क्या बोलते हैं उसको, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है एन, हेप्टेन। आया सबको समझ में? यस सर अब लास्ट होमवर्क को नोट कर लो। ठीक है, आप लोग होमवर्क को सब लोग नोट करना, बनाना, जिसको नहीं बनेगा पूछना मेरे को नेक्स्ट।